सो हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे इस चैनल सुपर नर्ड में। अब जैसा कि तुम लोग को पता ही है कि मार्वल कॉमिक्स के अंदर हमने काउंटलेस कैरेक्टर्स देख रखे हैं और इन्हीं काउंटलेस कैरेक्टर्स के हमें काउंटलेस वर्जन्स भी देखने को मिल चुके हैं, क्योंकि मार्वल के मल्टीवर्स के अंदर काफ़ी सारे यूनिवर्सेस एग्जिस्ट करते हैं और हर एक यूनिवर्स के अंदर हमें हर एक पर्टिकुलर कैरेक्टर का एक डिफरेंट वर्जन देखने को मिलता है, जिसकी स्टोरी कह सकते हो कि उसके ओरिजिनल वर्जन से काफ़ी डिफरेंट हमें देखने को मिलती है। लेकिन अगर अपन आए कैंग द कॉन्करर के ऊपर, तो वहाँ पे चीज़ थोड़ी सी डिफरेंट निकल के आती है, क्योंकि कैंग के तो हमें डिफरेंट वर्जन्स देखने को मिलते ही हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम उसकी स्टोरीज बिल्कुल सिमिलर ही हमें देखने को मिलती हैं। और जो कैंग के हमें थोड़े बहुत वर्जन्स देखने को भी मिले भी हैं अगर, तो वो एक्चुअली में कैंग खुद ही रहता है जो डिफरेंट टाइमलाइन के अंदर जाके खुद को एज ए डिफरेंट कैरेक्टर स्टैब्लिश करता है। और आज की इस वीडियो में अपन इसी के ऊपर बात करने वाले हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग कैंग द कॉन्करर के ही सभी डिफरेंट वर्जन्स की बात करेंगे कि मार्वल यूनिवर्स के अंदर हमने किस किस तरह के कह सकते हो कि इंपॉर्टेंट कैंग के वेरिएंट्स या फिर कहो कि वर्जन्स देख रखे हैं। अब ऑब्वियसली कॉमिक्स के अंदर कैंग के काफ़ी सारे वर्जन्स हैं, तो मैं सभी को तो यहाँ पे इंक्लूड नहीं कर पाऊंगा, लेकिन जिनको बारे में जानना तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट निकल के आता है उन्हें मैं इस वीडियो में कह सकते हो कि इंक्लूड करने की कोशिश करूंगा। और ये इसका फर्स्ट पार्ट है, इसका सेकंड पार्ट भी आएगा जिसके अंदर अपन बाकी बचे कह सकते हो कि वर्जन्स को इंक्लूड करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम चलिए शुरू कर लेते हैं आज के इस अमेजिंग वीडियो को। तो सबसे पहले हमारे पास जो कैंग का वर्जन निकल के आता है वो है हमारा ओरिजिनल नैथानियल रिचर्ड्स, जिसे तुम यंग नैथानियल रिचर्ड्स भी कह सकते हो, जो एक्चुअली में अर्थ 6311 के कह सकते हो कि 30th सेंचुरी में ग्रो अप हुआ था। नाउ इस रियलिटी के अंदर बेसिकली जो ह्यूमैनिटी है उन्होंने हर साइड के कह सकते हो कि वॉर्स वगैरह पे जीत हासिल कर चुकी है और अब पूरी तरीके से वर्ल्ड पीसफुल बन चुका है, यहाँ किसी भी तरह का कोई कॉन्फ्लिक्ट वगैरह नहीं होता था। एंड इवेंचुअली उसके जिम्मेदार नैथानियल रिचर्ड्स के ही कह सकते हो कि एंसेस्टर्स निकल के आते हैं। नाउ जो 30 सेंचुरीज के सिटीजन्स थे उन्हें तो पीस मिल चुकी थी, बट जो हमारा नैथानियल निकल के आता है वो इन सभी चीज़ों से काफ़ी ज़्यादा बोर था और इसी वजह से वो खुद की रिसर्च चालू करता है, जिसके बाद वो पास्ट सेंचुरीज़ के कह सकते हो कि हर तरह के बैटल्स के बारे में जानने की कोशिश करता है। एंड इवेंचुअली इसी तरीके से उसका रिसर्च जो है उसे लीड करता है बेसिकली एक फंक्शनल टाइम मशीन की तरफ, जिस टाइम मशीन को कह सकते हो कि हासिल करने के बाद वहाँ पे से नैथानियल रिचर्ड्स ये सेट करता है कि वो आगे चल के डिफरेंट टाइमलाइंस में जाएगा, उन टाइम पीरियड्स को एक्सप्लोर करेगा और उन्हें कॉन्कर करने की कोशिश करेगा। और यहीं से जो है कैंग की कह सकते हो कि हिस्ट्री की शुरुआत होती है, क्योंकि नैथानियल रिचर्ड्स के टाइम ट्रैवल करने के बाद ही और कह सकते हो कि काफ़ी सारे कॉन्ट्राडिक्टिव पैराडॉक्सेस क्रिएट करने के बाद ही कैंग के डिफरेंट वेरिएंट्स की क्रिएशन होते हुए हमें नजर आती हैं, जिन्हें अपन आगे जानेंगे। नाउ नेक्स्ट वी हैव रामाटट। अब बेसिकली जब नैथानियल रिचर्ड्स टाइम ट्रैवल करने में सक्सेसफुल हो जाता है तो वो इवेंचुअली अर्थ 616 के एंशिएंट इजिप्ट में पहुंचता है, जहां जब वो पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि यहाँ पे पूरी तरीके से वॉर चल रही थी। एंड इवेंचुअली वो करता यही है कि क्योंकि उसके पास फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी का एक्सेस मौजूद था, तो वो खुद को कह सकते हो कि बड़े ही ईजिली एक स्ट्रैटेजीज में कन्वर्ट करता है। वो क्विकली इजिप्शियन पीपल को डोमिनेट करता है, वहाँ के पैंथियन को डोमिनेट करता है। एंड इवेंचुअली मोस्ट ऑफ द इजिप्शियन पीपल उसे एज अ गॉड देखने लगते हैं, क्योंकि उसके पास टेक की कह सकते हो कि एक्सेस मौजूद था, जिसकी वजह से ही आगे चल के बेसिकली वो रामाटट की आइडेंटिटी लेता है और हमें इजिप्शियन पैंथियन के रूलर के तौर पे देखने को मिला है। और वहाँ पे वो काफ़ी टाइम तक रूल करता है अंटिल जब फैंटास्टिक फोर जो है टाइम में पीछे जाते हैं, जब उनका सामना रामाटट से होता है। एंड इवेंचुअली जब रामाटट की जो है कह सकते हो फाइट होती है फैंटास्टिक फोर के साथ, तो फैंटास्टिक फोर उसे डिफीट कर देते हैं, जिसके बाद रामाटट वहाँ से भाग जाता है। नो ओरिजिनली होता तो ये है कि रामाटट बहुत ही ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो गया था 616 के साथ, जिसके वजह से ही काफ़ी सारे डिफरेंट एनकाउंटर्स होते हैं, जिसके वजह से सेवरल ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से आगे चल के सेवरल टाइमलाइन की ब्रांचेस क्रिएट होती हैं, जिनकी वजह से कैंग का क्रिएशन हुआ। बट एक रियलिटी हमें ऐसी भी देखने को मिली है जहां रामाटट एक्चुअली में कभी अर्थ पे जो है इजिप्ट को लेफ्ट नहीं किया था उस टाइमलाइन के अंदर, जिसके वजह से रामाटट की जो पास्ट आइडेंटिटी थी वो नैथानियल रिचर्ड्स को लेके वो कुछ स्टोरीज के अंदर हमें देखने को मिलती हैं कि पूरी तरीके से खत्म हो जाती हैं। वहीं कुछ स्टोरीज के अंदर वो अभी भी कह सकते हो कि नैथानियल रिचर्ड्स की करंट आइडेंटिटी निकल के आती है। यानी कि सीधे शब्दों में अगर कहा जाए तो रामाटट जो है अपने ओरिजिनल रियलिटी के अंदर एक्चुअली में फैंटास्टिक फोर से हारने के बाद वहां से भाग गया था, लेकिन अभी भी ऐसी रियलिटीज एग्जिस्ट करती हैं जहां रामाटट अभी भी इजिप्शियन पैंथियन का रूलर है, जो चीज़ काफ़ी कंफ्यूजिंग हो सकता है कुछ लोगों के लिए निकल के आए। नेक्स्ट अप वी हैव स्कारलेट सेंचुरियन। अब जब रामाटट बेसिकली फैंटास्टिक फोर से डिफीट हो गया था, तब वो बेसिकली अर्थ 616 के प्रेजेंट टाइमलाइन में आ जाता है, जहां आने के बाद उसकी मुलाकात होती है डॉक्टर डूम के साथ। जब वो डॉक्टर डूम से मिलता है तो उसे ये लगता है कि प्रोबेबली डॉक्टर डूम उसके एंसेस्टर्स में से एक हो सकता है, उसके इंटेलिजेंस और उसके टेक को देखते हुए, जिसकी वजह से रामाटट उससे बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड होता है और खुद को री इन्वेंट कर लेता है एक न्यू डिस्गाइज के साथ, जिसके बाद वो डूम से सिमिलरली खुद को कह सकते हो कि रीबिल्ड करता है और स्कारलेट सेंचुरियन की आइडेंटिटी
क्रिएट करता है और एज ए स्कारलेट सेंचुरियन उसका सामना होता है एवेंजर्स के साथ, जो कि ऑलरेडी कैंग के ओरिजिनल कैंग द कॉन्करर वर्जन से एक बार इनकाउंटर कर चुके थे। एंड इवेंचुअली इसी वजह से स्कारलेट सेंचुरियंस को जो है हमारे अर्थ के माइटी हीरोज यानी कि एवेंजर्स डिफीट करने में केपेबल हो जाते हैं। जिसके बाद नथानियल को ये चीज़ समझ में आ जाती है कि टाइमलाइन का जो कह सकते हो कि पूरा टाइम स्ट्रीम है उसमें काफ़ी सारी चीज़ें फिक्स्ड हैं, लेकिन उसे जो है चेंज किया जा सकता है। जिसके वजह से स्कारलेट सेंचुरियन ये डिसाइड करता है कि अब वो फाइनली खुद को एक कॉन्करर में कन्वर्ट करेगा जो सभी टाइमलाइन के ऊपर कह सकते हो कि रूल करेगा। नाउ नेक्स्ट अप वी हैव कैंग द कॉन्करर, वही कैंग का वेरिएंट, वही कैंग का वर्जन या तो कहो जिससे हम सभी फैंस फेमिलियर हैं, जो फैन फेवरेट निकल के आता है। नाउ जब नथानियल ने इतना सब कुछ देख लिया था तब वो ये डिसाइड करता है कि अब चीज़ों को कह सकते हो कि इस्टेब्लिश करने के लिए वो अर्थ 6311 के 30th सेंचुरी में वापस जाएगा, जिसमें वो टाइम ट्रैवल करने में ऑलमोस्ट सक्सेसफुल हो जाता है। बट एक टाइम स्टॉर्म की वजह से वो चला जाता है 40th सेंचुरी में, जो एक पोस्ट अपोकलिप्टिक वर्ल्ड रहती है जहाँ एक डिफरेंट टाइप ऑफ टेक्नोलॉजी कह सकते हो कि लोगों के ऊपर हावी हो रही होती है। होता यही है कि नथानियल उस टेक्नोलॉजी को ईजिली कह सकते हो कि ओवरकम कर देता है और उसे अपने हासिल कर लेता है। जिसके बाद होता यही है कि उस टेक को पूरी तरीके से एडवांस करने के बाद नथानियल उस पूरे के पूरे वर्ल्ड को कॉन्कर कर लेता है एंड इवेंचुअली उसी तरीके से वो अपने डोमिनेंस को इंक्रीज करता है। देन वो उस इंटायर गैलेक्सी को कॉन्कर करते हुए हमें नजर आता है, जिसके बाद ही नथानियल ने खुद को नाम दिया कैंग द कॉन्करर, एक ऐसा डोमिनेटिंग कैरेक्टर जो हाई टेक के मदद से किसी भी चीज़ को हासिल कर सकता है। बट स्टिल कैंग एक ऐसा कैरेक्टर के तौर पे हमें देखने को मिला जिसके अंदर काफ़ी सारी कॉम्प्लेक्सिटीज़ थी, काफ़ी सारी चीज़ों को लेके, जिसकी वजह से वो टाइम टू टाइम ट्रैवल करता गया। बार बार उसने अर्थ 616 के टाइमलाइन को दोबारा छेड़ने की कह सकते हो कि कोशिश की, बट इन सभी के बीच में कैंग को ये रियलाइज़ नहीं हुआ कि हर सीरीज़ ऑफ डिफीट के वजह से कैंग की जो डेस्टिनी थी वो फिक्स हो चुकी थी। जिसके बाद वो हर बार नथानियल रिचर्ड से रामा टट में कन्वर्ट होता था, उसके बाद वो हर बार स्कारलेट सेंचुरियन बनता था, जिसके बाद उसके कह सकते हो कि हमें एंडलेस वेरिएंट्स क्रिएट होते हुए नजर आए। बट इवेंचुअली अगर देखा जाए तो ये चीज़ों ने कैंग को बिल्कुल भी नहीं रोका कह सकते हो कि एक डोमिनेटिंग कैरेक्टर बनने से। नाउ नेक्स्ट अप वी हैव इमॉर्टस। अब थ्रू आउट टाइमलाइंस हमें काफ़ी सारे कैंग, रामाटट और स्कारलेट सेंचुरियंस के वर्जन क्रिएट होते हुए नजर आए जो डिफरेंट टाइम लूप्स की वजह से क्रिएट हुए, बट इमॉर्टस हमें एक ही देखने को मिला। तो बेसिकली होता यही है कि कैंग का एक वेरिएंट ये करता है कि वो डिकेड्स तक कॉन्कर करता जाता है चीज़ों को, और एक पॉइंट पे आने के बाद वो इन सभी चीज़ों से बोर हो जाता है। जिसके बाद वो सीख करता है ट्रू इमॉर्टैलिटी, जिसकी वजह से ही उसके रिसर्च में उसे पता चलता है एक टाइमलेस रियल्म के बारे में जिसका नाम रहता है लिम्बो, और इसी को वो खुद का होम बनाता है, जहाँ जाने के बाद वो बेसिकली इन सभी चीज़ों से ऊपर उठ जाता है और ख़ुद को इमॉर्टस की आइडेंटिटी देता है, जो एक मिस्टीरियस फिगर की तरह हमें कह सकते हो कि कॉमिक्स में बीच बीच में अपीयर होते हुए नजर आया, जिसने अर्थ 616 के भी काफ़ी सारे कैरेक्टर्स की काफ़ी सारे बड़े इवेंट्स में हेल्प की। अब इवेंचुअली इसी तरीके से फिर वो आगे चल के टाइम कीपर्स के साथ भी टीम अप करते हुए नजर आता है, जो टाइम स्ट्रीम्स को मैनिपुलेट करने में हेल्प किया करता था। बट सून इनफ आगे चल के ही कैंग का ही एक डिफरेंट वेरिएंट आता है वहाँ पे, जो इवेंचुअली इमॉर्टस को भी जान से मार देता है और उसकी पावर्स को छीन लेता है, मेकिंग इट अ नेवर एंडिंग साइकिल अगेन। एंड एट लास्ट वी हैव आयरन लैड। नाउ आयरन लैड की क्रिएशन कैसे हुई? तो होता यह है कि एक पॉइंट पे कैंग ये सोचता है कि अगर उसने ये कॉन्करिंग करना अपने लाइफ में थोड़ा पहले स्टार्ट किया होता तो वो चीज़ों को थोड़ा और बेहतर कर सकता था, जिसकी वजह से वो यही करता है, वो टाइम में पीछे जाता है, खुद के एक कह सकते हो कि यंगर सेल्फ से मिलता है, यानी कि वो मिलता है 16 साल के नथानियल रिचर्ड से, और वो इवेंचुअली उसे अपने टेक का एक्सेस देता है, उसे ट्रेन करता है और उसे दिखाता है कि उसने डिफरेंट टाइमलाइंस को किस तरीके से कॉन्कर किया है, किस तरीके से वो कह सकते हो कि काउंटलेस बैटल में उतरा है। और वो सभी चीज़ों देखने के बाद जो 16 साल का नथानियल था वो बिल्कुल भी इंप्रेस नहीं होता है, और उल्टा वो उससे काफ़ी ज़्यादा हॉरिफाइड हो जाता है, जिसकी वजह से वो कुछ टाइम तक उसके साथ प्ले ऑन करता है, उसके बातों के हिसाब से कह सकते हो कि चीज़ों को करता तो है, लेकिन टाइम मिलते ही वो आर्मर को चुरा के कह सकते हो कि डिफरेंट टाइमलाइन में निकल जाता है, जिसके बाद वो ये डिसाइड करता है कि वो खुद के करंट सेल्फ को रोकेगा, एंड इवेंचुअली इसी वजह से वो खुद को एक डिफरेंट किस्म के सुपर हीरो में कन्वर्ट करता है एक पर्टिकुलर टाइमलाइन में आने के बाद, जिसे ही आयरन लैड के नाम से हम जानते हैं। जिसके बाद उसने यंग एवेंजर्स को फाउंड किया, कह सकते हो कि काफ़ी टाइम के बाद उसने काफ़ी सारे डिफरेंट कैंग के वेरिएंट्स के साथ फाइट भी की, कुछ वेरिएंट्स के साथ फाइट करने में उसकी खुद की जान गई, कुछ वेरिएंट्स को उसने डिफीट करके भी दिखाया, बट डेस्टिनी इज अ बिच। इन दी एंड हर एक कह सकते हो कि स्टोरी के कह सकते हो कि आउटकम के तौर पे हमें ये देखने को मिलता ही था कि कैंग जो है वो बेसिकली एक डेस्टिनी निकल के आती है नथानियल की, यानी कि अगर नथानियल कुछ अच्छा भी करना चाहेगा तो वो इन दी एंड कैंग द कॉन्करर बन के ही रहेगा, क्योंकि ये चीज़
पूरे तरीके से एक अनडाइंग फेट निकल के आता है। एंड यही चीज़ कह सकते हो कि आयरन लैड के कैरेक्टर को भी काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग और काफ़ी ज़्यादा सिंपैथेटिक बना देती है। नाउ आई होप सो कि तुम लोग को समझ में आ गया होगा कि कैंग का कैरेक्टर इतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्यों है। अब ऑब्वियसली इसके अलावा हमें कैंग के और भी वर्जन्स देखने को मिले हैं जिन्हें मैं सेकंड पार्ट में डिस्कस करूंगा, बट फिलहाल के लिए अगर देखा जाए तो कैंग वन ऑफ द मोस्ट वेल रिटन मार्वल विलन्स में से एक निकल के आता है, जिसकी स्टोरी बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है, जिसकी स्टोरी फैंस को बहुत ही ज़्यादा पसंद है, जिसके वजह से ही कॉमिक बुक रीडर्स के बीच में ये एक फ़ैन फेवरेट कैरेक्टर निकल के आता है। और अगर MCU के अंदर इस कैरेक्टर की जर्नी को प्रॉपरली अडेप्ट किया जाएगा तो फैंस के बीच में ये कैरेक्टर काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर होने वाला है, जो इस कैरेक्टर से अभी फेमिलियर नहीं है। सो गाइज, ये थी वीडियो कैंग के कह सकते हो कि डिफरेंट वर्जन्स को लेके। आई होप कि तुम्हें वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को अपना थम्स अप देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। चैनल पे कहीं से भी अगर नया है तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब भी कर लेना। मेरे इंस्टाग्राम और एनीमे चैनल का भी लिंक तुमको नीचे डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगा। अगर तुम इंटरेस्टेड हो तो तुम मुझे वहाँ पे भी चेकआउट कर सकते हो। मैं मिलता हूँ तुमसे ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, स्टे ट्यून्ड, स्टे ऑसम।